वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्रॉम लर्न विद बिलाल। दोस्तों, मेटा पर जब आप अपना एड रन करते हैं तो सिर्फ एक चीज डिसाइड करती है कि आपका पैसा डबल होगा या जीरो होगा, और वो है आपका एड क्रिएटिव। और अगर आज भी आप उसी पुराने मेथड के अकॉर्डिंग अपने एड्स बना रहे हैं तो दोस्तों याद रखें, आपका एड मेटा के एल्गोरिदम के मुताबिक स्क्रॉल होने से पहले ही मार दिया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सिस्टम शेयर करने जा रहा हूं जो टॉप ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स यूज करते हैं। स्क्रॉल स्टॉपिंग हुक्स, मेटा एड्स एंड साइजेस, पाकिस्तानी कस्टमर्स की बाइंग साइकोलॉजी, और वो सिस्टम जो एक सिंपल वीडियो को बेस्ट परफॉर्मिंग एड बना देता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके शॉपिफाई स्टोर की सेल्स 3x तक इंक्रीज हो जाए तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपने कंप्लीट एंड तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं बेस्ट वीडियो एड बनाने के स्टेप्स के साथ। दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एड क्रिएटिव का, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहले जो चीज आती है, जैसे अभी ये देखें, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एड है और एड के जो पहले 5 सेकंड होते हैं यहाँ पे आपकी हुक आती है और लास्ट पे आपका सीटीए आ रहा होता है। तो अकॉर्डिंगली आपका जो एड है वो 30 to 45 सेकंड्स का होता है। तो अगर हम पहले 3 सेकंड्स की बात करें तो ये वो पार्ट होता है जिसमें आपका कस्टमर, जिसको आप अपना एड दिखा रहे हैं, वो ये डिसीजन लेता है, वो ये डिसाइड करता है कि वो आपका एड कंप्लीट देखेगा या नहीं देखेगा। तो अगर आप अपनी हुक्स को इंप्रूव कर लेते हैं, एक स्क्रॉल स्टॉपिंग हुक क्रिएट कर लेते हैं, तो समझ लें कि आपका माइलस्टोन जो है वो आपने अचीव कर लिया है। पहले 3 सेकंड में किस तरह से आप डिफरेंट हुक्स को यूज करेंगे, अभी हम इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। बेसिकली आपके एड के पहले 3 से 5 सेकंड इतने कमाल के होने चाहिए कि कस्टमर वहां पे रुके। देखिए दोस्तों, आज के दौर में हर बंदा स्क्रॉलिंग कर रहा होता है और लोग इतनी स्पीड से स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं कि अगर आपने अच्छी हुक क्रिएट नहीं की तो वो आगे स्क्रॉल अप कर जाएंगे और आपका एड देखा ही नहीं जाएगा। फेसबुक मेटा उसके ऊपर इंप्रेशन पे आपसे चार्ज तो कर लेगा, लेकिन उसका जो क्वालिटी कंट्रोल मैयर है या जिसके जिसके जरिए आपका सीटीआर बन रहा होता है, अगर आपका पहले 3 सेकंड का हुक ही क्रिएटिव नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो फिर आप कस्टमर को इंगेज नहीं कर सकेंगे। हमने बेसिकली अपने एड के जरिए लोगों के अंगूठों को रोकना होता है। अगर पहले 5 सेकंड में आपका एड बोरिंग लग रहा है तो लोग आगे स्क्रॉल अप कर जाएंगे और आपका एड नहीं देखा जाएगा। अगर आप अपने एड में बहुत ज्यादा डिस्काउंट ले आए हैं, बहुत कमाल की ऐसी चीज ले आए हैं जो ऑलरेडी मार्केट में कोई बेच ही नहीं रहा, या आउट ऑफ द वे जाके आप कस्टमर को बेनिफिट देना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपका हुक ही कमाल का नहीं है, स्क्रॉल स्टॉपिंग नहीं है, तो वो सारा आपका बजट, सारा आपका टाइम, हर चीज आपकी वेस्ट हो जाएगी। ये पार्ट समझ लें कि आपके एड का 80% पार्ट होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तो आगे बॉडी आ जाएगी और एंड पे सीटीए आ जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हुक है। इसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे पहले आता है वो पहली बेस्ड करती है हुक क्वालिटी के ऊपर। मान के चलेंगे, अगर आप एक परफ्यूम बेच रहे हैं, आपका परफ्यूम का ब्रांड है और आप एक एड क्रिएटिव शूट करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो आप हुक बना लेंगे वो क्वालिटी के ऊपर बना लेंगे। यानी कि जो आपकी परफ्यूम है उसकी लास्टिंग 7 से 8 घंटे है, या जो भी उसकी लास्टिंग है, जो भी उसकी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, आप सबसे पहले उसको डिस्क्राइब करेंगे ताकि कस्टमर आपका एड आगे फर्दर देखने पर मजबूर हो जाए। जितनी ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बता सकते हैं पहले 3 सेकंड्स में, वो आप बताएं ताकि कस्टमर आगे आपकी एड की बॉडी और आगे सीटीए देखना चाहे। पहला जो आपका हुक होगा वो क्वालिटी बेस होना चाहिए। उसके बाद सेकंड बात आती है कि कुछ लोग प्राइस कॉन्शियस होते हैं, तो आप प्राइस को डिस्कस करके, प्राइस के बारे में बातें करके आप एक हुक क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप इस तरह से कर सकते हैं कि जिस प्राइस पर ये प्रोडक्ट, लाइक अगर हम परफ्यूम की बात करें, कि जिस प्राइस पर मैं आपको परफ्यूम का ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूं, आपको कोई और अदर ब्रांड ऑफर ही नहीं कर सकता, क्योंकि हम खुद इस प्रोडक्ट के, इस ब्रांड के मैन्युफैक्चरर हैं। तो मार्केट में हमारी कॉपीज ही आपको मिलेंगी, इस प्राइस पर असल चीज हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से आपने क्वालिटी बेस्ड हुक क्रिएट कर ली, प्राइस बेस्ड हुक क्रिएट कर ली, और तीसरे नंबर पर जो चीज आती है वो गिफ्टिंग का एंगल आ जाता है।
सो आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर आप अपने प्यारों को गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये परफ्यूम आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये जिस चीपर प्राइस में हम आपको दे रहे हैं कोई और ब्रांड नहीं दे सकता। तो इस तरह से आपने गिफ्ट का एंगल रखते हुए भी एक हुक क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है रिटर्न पिच हुक। आप कस्टमर को इस तरह से भी हुक कर सकते हैं, इस तरह से भी अट्रैक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको हमारी प्रोडक्ट पसंद नहीं आती या जो चीज हम आपको बता रहे हैं वैसी आप प्रोडक्ट को नहीं पाते, तो आप अब इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। सो इस तरह से क्वालिटी, प्राइस, गिफ्टिंग और रिटर्न की पिच के साथ आपने 3 से 5 सेकंड के अंदर एक अच्छी सी हुक क्रिएट कर लेनी है। हुक्स के लिए मैं आपको सिंपल एक मशवरा दूंगा कि आप चैट जीपीटी पर जाएं, अपना प्रोडक्ट उसे बताएं और उसे कहें कि मुझे 3 से 5 सेकंड में क्वालिटी, प्राइस, गिफ्टिंग और रिटर्न पिच के साथ मुझे हुक्स क्रिएट कर दे। तो वो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट हुक्स को लाके आपको देगा और उसको आप अपने एड क्रिएटिव में यूज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुक है, फास्ट डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। आप अपने कस्टमर को जब इस तरह से बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में फास्ट डिलीवरी के साथ अवेलेबल है और फ्री होम डिलीवरी है, जब भी आप फ्री का वर्ड यूज करते हैं तो कस्टमर रुक जाते हैं। कस्टमर देखना चाहते हैं कि आगे आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है कि जो आप फ्री डिलीवरी दे रहे हैं या आप फास्ट डिलीवरी दे रहे हैं। सो इस तरह से ये 5 हुक्स हैं जिनको यूज करते हुए आप एक स्क्रॉल स्टॉपिंग एड बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ हुक की, कि कितनी टाइप्स की हुक्स होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ हुक्स में सबसे पहले नंबर 1 पे जो हुक आती है वो आती है प्रॉब्लम बेस्ड हुक। अब प्रॉब्लम बेस्ड हुक क्या होती है? लोग क्या करते हैं, पहले एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन देते हैं। अभी चूंकि हम परफ्यूम की बात कर रहे हैं तो हम परफ्यूम को इस तरह से एक प्रॉब्लम इसकी डिस्कस कर सकते हैं कि लाइक परफ्यूम के अंदर एक ऐसा एसिड इस्तेमाल होता है जो इंसान की बॉडी पे जब रिएक्ट करता है तो उसमें वो कैंसर जैसे उसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन हम जो परफ्यूम आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इससे आपकी बॉडी को किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके एक हुक बना सकते हैं ताकि आप अपने कस्टमर को इंगेज करें, कस्टमर को मजबूर करें कि वो आपका बाकी का एड कंप्लीट एंड तक देखे। उसके बाद बात करते हैं ऑफर डील बेस्ड हुक की। ऑफर डील बेस में आप एक ऑफर लगा देते हैं, एक डिस्काउंट लगा देते हैं और इस तरह की हुक्स बहुत ज्यादा काम करती हैं। जब भी आप ऑफर में डिस्काउंट का वर्ड यूज करते हैं, लाइक आप इस तरह से कर सकते हैं कि हमने 3 डेज के लिए 30%, 50% डिस्काउंट ऑफर कर दिया है या आजादी सेल लगा दी है या जो भी कोई इवेंट चल रहा है उसको आप अटैच करते हुए एक हुक क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह की हुक्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं और वो आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्स लाकर दे सकती हैं। सो ऑफर बेस्ड हुक में आपने इस चीज का भी ख्याल रखना होता है कि आपने जस्ट विजुअल चीजें नहीं बतानी होती, आपकी जो वो हुक है या जो ऑफर आप दे रहे हैं वो आपके स्टेटमेंट में भी नजर आनी चाहिए। लाइक 50% का वर्ड लिखा हुआ भी आपके एड के ऊपर टाइपिंग में आना चाहिए ताकि लोग विजुअल में देख भी रहे हो और सामने उनको टेक्स्ट में नजर भी आ रहा हो ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो फास्ट डिसीजन ले सके। नेक्स्ट हुक जो होता है वो होता है क्यूरियोसिटी बेस्ड हुक। एक ऐसा हुक जो लोगों को हिलाने वाला हो, जो लोगों को डिसीजन लेने पर मजबूर करने वाला हुक हो, इस तरह का हुक आप यूज करते हैं। मीन्स टू से कि आप अपने एड के पहले 3 सेकंड में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी डाल देते हैं कि कस्टमर आपका एड आगे फर्दर देखने पर मजबूर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक जूता बेच रहा हूं तो मैं एक इस तरह से बात करूंगा कि ये एक ऐसा जूता है जो मेडिकली रेकमेंडेड डिजाइन के साथ बनाया गया है, जो आपके पांव को जरा भी अनकंफर्ट नहीं देगा। इस तरह की हुक्स बहुत ज्यादा इंगेज करती हैं कस्टमर्स को और बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट्स ला के देती हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह भी ले सकते हैं, लाइक ये जूता, ये लोहे का नहीं है लेकिन ये फिर भी इतना ज्यादा मजबूत है कि ये आपको 5 साल तक बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं करेगा। या आप अगर कोई बॉटल सेल कर रहे हैं तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं कि ये बॉटल 500 रुपए की है लेकिन 5000 रुपए वाला काम करेगी। तो आपने क्या किया, आपने एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो ये काम करेगी। अब आपने लोगों को हुक कर लिया, लोगों को अपने एड को देखने के लिए मजबूर कर लिया, एक क्यूरियोसिटी डेवलप कर ली। तो अब लोग आगे फर्दर आपका एड लाजमी देखेंगे और डिसीजन लेना चाहेंगे। उसके बाद आगे जो हुक आती है वो है डायरेक्ट कॉल आउट हुक, कि आप कस्टमर को डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो। डायरेक्ट कस्टमर को ऐसे फील हो रहा है जैसे आप कस्टमर से ही बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरह से बात करते हो, भाई
अगर आप बाइक चलाते हो और आपकी डेली की राइड्स आपको अनकंफर्टेबल कर देती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आपने क्या किया, कस्टमर को ऐसे फील हुआ जैसे आप डायरेक्ट उसी से बात कर रहे हैं। तो इस तरह की हुक्स भी आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स ला के देती हैं। अगर आपको दोस्तों ये आइडियाज नहीं आते कि मैं किस तरह की हुक क्रिएट करूं, तो सिंपल मैंने जैसे पहले बताया है कि आप अपनी प्रोडक्ट चैट जीपीटी को दें और उसे कहें कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मैं एड क्रिएटिव बनाना चाह रहा हूं, तो मुझे प्रॉब्लम बेस्ड, ऑफर बेस्ड, क्यूरियोसिटी बेस्ड एंड डायरेक्ट कॉल आउट हुक्स बना के दो। तो वो आपको डिफरेंट वेरिएंट्स बना के देगा, उनमें से आपको जो बेस्ट लगता है उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुक। ये हुक्स दोस्तों बहुत ही जबरदस्त काम करती है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप लाइक अगर हम जूते की बात करें तो पहले आप एक गंदा जूता दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप उसका सोल्यूशन बताते हैं कि आज के बाद आपका जूता इतना गंदा नहीं होगा, हम आपके लिए ये सोल्यूशन लेकर आए हैं। या अगर आप पहले कोई सोफे की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप पहले एक बिगड़ा हुआ सोफा दिखाएंगे, उसके बाद आप एक अच्छा सोफा दिखा के उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। या अगर आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की तरफ हैं, या आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो पहले आप बिफोर की पिक्चर दिखाएंगे कस्टमर की और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स दिखाएंगे। तो इस तरह से कस्टमर को आप हुक कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे कि पहले एक कस्टमर की ये फीडबैक थी और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसका ये फीडबैक है। सो इस तरह की हुक्स भी बहुत अच्छा काम करती हैं। उसके बाद नंबर 6 पे देसी ह्यूमर ड्रामा हो। एक अगर आप ड्रामा क्रिएट कर लेते हैं तो कस्टमर को ऐसे लगता है कि जैसे वो चीजें नेचुरली हो रही हैं। तो आप एक एक्ट बना लेते हैं, एक ड्रामा सा क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद आप अपने कस्टमर को हुक कर सकते हैं। तो ये वाली हुक्स भी आपके लिए बहुत जबरदस्त है। उसके बाद नंबर 7 पे शॉक वैल्यू हुक, कि आप कस्टमर को सबसे पहले एक शॉक देते हैं। ड्रामा हुक की एग्जांपल मैं लाइक आपको ऐसे देता हूं, जैसे एक माँ है, घर में एक पार्सल आता है, तो माँ इस तरह से बेसिकली तो ये ड्रामा ही है ना, एक सीन आप क्रिएट कर रहे हैं। माँ ये कहती है कि रोज के पार्सल्स तुम्हारे खत्म ही नहीं होते, आज तुमने फिर पार्सल मंगवा लिया। और अगला कैरेक्टर वो बेटा है या बेटी है, वो आगे से इस तरह कहती है कि अम्मी मैंने ये पार्सल आपके लिए मंगवाया है, मैं देख रही हूँ कि आपके घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, सो उस दर्द को कम करने के लिए ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाई है, ये आपको रिलीफ देगी। तो इस तरह से आप एक ड्रामा क्रिएट करके, एक ह्यूमर क्रिएट करके आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं शॉक वैल्यू को, जो कस्टमर को सरप्राइज करता है, शॉक करता है। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह से दे देता हूँ कि लाइक ये छोटी सी चीज आपके बिजली का बिल आधा कर देगी। अब ये क्या चीज है भाई जो बिजली का बिल आधा कर देगी? तो इस तरह से कस्टमर को आपने हुक कर लिया कि वो आपका आगे का कंप्लीट एड लाजमी देखेगा। आप इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि 5000 लोगों ने हमारी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक एक भी रिटर्न नहीं आया। तो आपने लोगों को शॉक कर दिया। सो दोस्तों इस तरह से ये डिफरेंट हुक्स हैं, इसके डिफरेंट एंगल्स हैं, जिनको यूज करते हुए आप अपना एक बेस्ट एड क्रिएटिव बना सकते हैं। मैं आपको दोबारा यही रेकमेंड करूंगा कि अपनी प्रोडक्ट चैट जीपीटी को दें। ये जो टाइप्स ऑफ हुक्स मैंने आपको बताई हैं, ये आप उसे प्रोवाइड करें और उसे बोलें कि इन टाइप्स के अकॉर्डिंगली, मेरी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सामने रखते हुए आप मुझे प्रॉब्लम, ऑफर, क्यूरियोसिटी, डायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, देसी और शॉक हुक वैल्यूज क्रिएट करके दो। सो वो डिफरेंट आपको हुक्स बना के देगा। उनमें से जो बेस्ट हुक्स होंगी उनको आप 3 से 5 सेकंड में शूट कर लेंगे, तो आपका एक बेस्ट जो इंट्रो है वो डिजाइन हो जाएगा। सो यहाँ तक हमने टाइप्स ऑफ हुक्स लाइक इंट्रो को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं उन स्टेप्स को जो बेस्ट एड क्रिएट करने के लिए जरूरी है। कि लाइक आप इमेज वाला एड बनाना चाह रहे हैं, कैरोसेल एड बनाना चाह रहे हैं, या वीडियो का एड चलाना चाह रहे हैं, या स्टोरीज पे एड चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा रेशो, कौन सा साइज, कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। सो ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है, आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये डॉक्यूमेंट आप रीड कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट एड क्रिएटिव होता है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो बेसिकली फेसबुक एड स्टोरीज के ऊपर होता है, और जिसका साइज 1010 बाई 1920 पिक्सल होता है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होता है कि एड हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं बनाया, या देखें ये डिफरेंट यहाँ पे साइज लिखे हुए हैं डिफरेंट पोस्ट के अगर आपने क्रॉजल इमेज बनाना है तो इसका ये साइज होगा, अगर आप डायनामिक एड बना रहे हैं या आप मैसेंजर पे ऐड चला रहे हैं तो उसका ये साइज होगा। देखिए दोस्तों, फेसबुक आपसे सीपीएम पे चार्ज कर रहा होता है, लाइक कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, कॉस्ट पर 1000 माइल में कितने इंप्रेशन आए हैं उसके ऊपर चार्ज कर रहा होता है।
सो वो एड बनाए जो पूरी स्क्रीन को कवर करे। इस तरह का स्टोरी, रील्स या जिस तरह से स्क्रॉलिंग एड होता है जो पूरे मोबाइल की स्क्रीन पे आ रहा होता है, इस तरह का एड आपको बनाना चाहिए। इसका साइज 1080 बाय 1920 पिक्सल होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये पता ही नहीं चलता, वो हॉरिजॉन्टल एड बना लेते हैं या वो कोई और एड का साइज रख लेते हैं और बाद में वो लोगों के लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं होता और फिर उनके एड्स के ऊपर बजट वेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो आपको फेसबुक स्टोरी एड्स का साइज क्रिएट करना चाहिए, ये साइज इसके सामने मेंशन है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर एड पिक्चर वाला बेहतर होता है, कैरोसेल एड बेहतर होता है या वीडियो एड बेहतर होता है? देखिए दोस्तों, 90% एड जो परफॉर्म करता है वो वीडियो बेस्ड एड होता है, जिसमें आप एक अच्छी सी हुक क्रिएट कर रहे होते हैं, एक अट्रैक्टिव या क्यूरियोसिटी वाला मैसेज दे रहे होते हैं और कस्टमर आगे फर्दर आपके एड की बॉडी देख के और फिर कॉल टू एक्शन पे डिसाइड कर रहा होता है। अगर आप जस्ट एक पिक्चर में अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर लगा देते हैं तो कस्टमर डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि इस पे क्या उसे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे या उसका क्या फीडबैक होगा। सो हमेशा वीडियो ऐड बनाना चाहिए और वीडियो ऐड से आपको ज्यादा रीच मिलती है, ज्यादा इंप्रेशन मिलते हैं, लोग आपके लैंडिंग पेज पे उतना ज्यादा जाएंगे, ट्रैफिक क्रिएट होगी और वहां से आपके ऑर्डर्स की रेशो इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तानी कस्टमर्स क्या सोचते हैं। पाकिस्तानी कस्टमर्स की साइकी क्या है। बेसिकली हम पाकिस्तान में अगर एड चला रहे हैं तो कस्टमर्स की साइकी को समझना जरूरी है। अगर हम अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस साइकी अपना एड दिखाएंगे तो हम बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो नंबर वन, सबसे पहले बात करते हैं, लोग दिल से फैसले करते हैं। पाकिस्तान में लोग थोड़ा इमोशंस पे काम कर रहे होते हैं, इमोशंस को प्रायोरिटी रख रहे होते हैं। अगर आप कोई एक ऐसी प्रोडक्ट सेल करते हैं जो बच्चों की सेफ्टी के लिए है तो लोग उसमें ज्यादा बाइंग बिहेवियर शो करेंगे। या अगर आप कोई एक ऐसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो पेरेंट्स को रिलीफ देता है तो डेफिनेटली उस पे डिसीजंस ज्यादा आएंगे, क्योंकि लोग इमोशनली पेरेंट्स से ज्यादा अटैच होते हैं। पेरेंट्स की कंफर्ट के लिए लोग ज्यादा आपको बाइंग करना चाहेंगे, पेरेंट्स की कंफर्ट के लिए लोग ज्यादा बाइंग बिहेवियर शो करेंगे। सो इस तरह से आप एक ऐसी प्रोडक्ट को लेकर आए जो ट्रिगर करे इमोशनली लोगों को और वो डिसीजन ले सकें। उसके बाद सेकंड नंबर पर बात करते हैं, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग शॉपिंग करते वक्त अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर एड में इस तरह से बात की जाए कि बेस्ट गिफ्ट फॉर योर वाइफ, तो डेफिनेटली फैमिली इसमें आ जाएगी और लोग ज्यादा इंगेज होंगे और बाय करना चाहेंगे। या अगर मैं इस तरह कहूं कि ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, तो इसमें आपने क्या किया, फैमिली को ट्रिगर किया और फैमिली का जैसे ही बात आती है लोग एड को देखना चाहते हैं, उसमें वो इंगेज होते हैं। सो इस तरह से आप कस्टमर की साइकी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको एक और सादा आसान अल्फाज में एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलेंगे आप टॉयज बेचते हैं, तो बजाय इसके कि आप टॉयज के फीचर्स बताना शुरू हो जाओ, अगर आप यही कह दो कि ये खिलौना या ये टॉय अगर आप अपने घर लेकर जाओगे तो आपके बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, तो जैसे ये बात आप कर रहे होंगे तो कस्टमर के माइंड में वो एक पूरा सीन क्रिएट हो जाएगा कि जब वो बच्चों के लिए ये टॉय प्रेजेंट करेगा और बच्चे खुश हो जाएंगे, और बच्चों की जो खुशी होगी, फैमिली की जो खुशी होगी, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर होती है। सो इस तरह से आप कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा फन जरूरी है। जब आप अपने एड के अंदर थोड़ा सा देसी, थोड़ा सा सिंपल या फनी एंगल से लेकर आएंगे तो वो भी कस्टमर को हमेशा याद रहेगा। अगर उस टाइम पे चाहे वो आपसे परचेजिंग ना करें, लेकिन उनके माइंड में कहीं ना कहीं आपका ब्रांड, आपकी साइट सेव हो जाएगी और जब भी वो उस तरह की प्रोडक्ट को बाय करना चाहेंगे तो आपका ब्रांड सबसे पहले उन्हें याद आएगा। तो फन को लाजमी सामने रखना चाहिए, कोई बिल्कुल सीरियस एड्स नहीं बनाने चाहिए। थोड़ा सा फनी टाइप एड भी अगर आप बनाते हैं तो वो भी आपका बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद नंबर 4 पे बात करें तो ट्रस्ट दिखाना बहुत जरूरी है। देखें, आप फर्स्ट टाइम अपना एड चला रहे हैं और कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को पहली मर्तबा देख रहा है या आपके ब्रांड से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा है, तो आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। आप इसमें इस तरह से हुक क्रिएट कर सकते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत अवेलेबल है, पहले पार्सल ओपन करें, अपनी तसल्ली करें और उसके बाद राइडर को पेमेंट करें। तो इस तरह के डिफरेंट ट्रस्ट वाले एलिमेंट्स डाल के आप कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं। या अगर हम इसकी इस तरह से मिसाल लें कि आप कस्टमर को एक, जिस तरह से स्टेटमेंट में बात की जाती है, जिस तरह से आप नीचे ट्रस्ट बैजेस ऐड कर लेते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर में कि मनी बैक गारंटी है, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की सेफ्टी है, रिप्लेसमेंट की गारंटी है, तो इस तरह की स्टेटमेंट से आप कस्टमर को ट्रस्ट दे सकते हैं
और उस ट्रस्ट को विन करने के बाद ही प्रोडक्ट आपकी कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी और कस्टमर उस पर बाइंग बिहेवियर शो करेगा। आप इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि ऑलरेडी 1000 कस्टमर्स ने हमारा प्रोडक्ट बाय कर लिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक भी रिटर्न नहीं आई, या आप कस्टमर के रिव्यूज दिखा सकते हैं अपनी साइट के ऊपर कि आप अपने एड में ये चीज डिस्कस करें कि अभी आप शॉप नाउ पे क्लिक करें या अभी आप हमारी साइट पर जाएं और कस्टमर्स के रियल रिव्यूज देखें जो ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। सो इस तरह से आप ट्रस्ट क्रिएट करके कस्टमर का डिसीजन ले सकते हैं। उसके अलावा ट्रस्ट किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है दोस्तों, आपका जो फेसबुक बिजनेस पेज है उसके ऊपर कितने ज्यादा लोगों ने लाइक्स किए हुए हैं, कितने ज्यादा कमेंट्स आए हैं, ये एक बहुत जबरदस्त सोशल प्रूफ साबित होता है एक न्यू कस्टमर के लिए। जब वो आपके फेसबुक पेज पर सोशल प्लेटफॉर्म पे जाता है तो वो वहां पे देखता है कि ऑलरेडी 1000 से ज्यादा लोग इस चैनल को, इस पेज को फॉलो करके बैठे हुए हैं और आपका जो वो एड है या जो पोस्ट है उसके ऊपर 10,000 लाइक्स आए हुए हैं और इतने लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं। सो इससे कस्टमर को एक ट्रस्ट क्रिएट होता है कि वाकई ये कोई रिलायबल ग्रुप है, रिलायबल ब्रांड है, इसके ऊपर इतने ज्यादा लोग इंगेज हैं, लोगों के व्यूज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करेगा और बाय करना चाहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल क्लियर नजर आनी चाहिए। कुछ मैंने एड्स ऐसे देखे हैं कि उसमें प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रही होती, तो आपने क्या करना है, आप कोशिश करें कि अपनी प्रोडक्ट को एक तो सनलाइट में शूट करें या अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं तो वहां प्रॉपर लाइटिंग का ख्याल रखें, बैकग्राउंड प्रोफेशनल होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब कस्टमर को लगना चाहिए कि ये वाकई कोई अच्छी प्रोडक्ट है। उसके बाद मैंने ये देखा है कि कुछ लोग एआई से वीडियो बना रहे होते हैं, तो जब आप एआई से वीडियो बनाते हैं तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो प्रोडक्ट की शेप है वो खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट एआई को देते हैं और फिर कोई डिफरेंट मॉडल है जिसने वो प्रोडक्ट पहनी हुई है या वो उसने हाथ में पकड़ी हुई है, तो आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट के जो विजुअल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। प्रोडक्ट किसी भी एंगल से ऐसे फील ना हो कि ये कोई लोकल प्रोडक्ट है या इसको देखने से आपको ये फीलिंग आए कि ये प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको बेनिफिट्स बताने चाहिए, फीचर्स नहीं बताने चाहिए। इसकी मिसाल इस तरह से लेते हैं, मान के चलें कि आप कोई प्लास्टिक की बोतल सेल कर रहे हैं, तो अगर आप ये कहते हैं कि ये जो प्लास्टिक इसमें इस्तेमाल किया गया है ये बड़ा अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, तो आपने तो इसके फीचर्स बताए हैं, बेनिफिट्स नहीं बताए। आपको यहां पे ऐड में इस तरह से बताना चाहिए कि ये पानी की जो बोतल है ये इस तरह से है कि अगर आप इसमें ठंडा पानी डालेंगे तो पानी ठंडा रहेगा, अगर आप गर्म पानी डालेंगे तो 7 से 8 घंटे तक पानी गर्म रहेगा। तो बेनिफिट्स बता के कस्टमर को इंगेज करें। फीचर्स तब बताए जाते हैं जब आपका कस्टमर आपके कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे चला जाता है। जब लैंडिंग पेज पे जाए तो वहां आप उसके फीचर्स बताएं, उसकी डिस्क्रिप्शन बताएं, उसकी अनबॉक्सिंग दिखाएं, वहां पे उस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने का डिटेल्ड ओवरव्यू दिखाएं, देन आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को लाजमी बाय करेगा। उसके बाद नंबर 7 पे वीडियो की लेंथ, दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्टैंडर्ड वीडियो की जो लेंथ है वो 15 to 30 सेकंड या मैक्सिमम 40-45 सेकंड तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फेसबुक आपको पेनलाइज करेगा, वो आपसे ज्यादा चार्ज करेगा या उसको वो नेगेटिव एंड पे ले जाएगा। तो आपने बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो बनानी है जिसमें 3 से 5 सेकंड की आपकी हुक हो गई, उसके बाद आपका 20 to 25 सेकंड का आपका बॉडी का पार्ट आ गया और लास्ट के 5 से 10 सेकंड में आपने कॉल टू एक्शन बताना है। अच्छा, लोग यहां पे इस बात पे अक्सर गलती कर जाते हैं, वो कहते हैं कि नीचे जो शॉप नो या ऑर्डर नो का बटन लगा हुआ है वो कॉल टू एक्शन है। ऐसा नहीं है, मैंने प्रैक्टिकली ये एग्जांपल करके देखा है, मैंने अपना क्रिएटिव बनाया और उसमें मैंने बाय करने के बारे में बात ही नहीं की और जस्ट बटन लगा दिया शॉप नो का, तो उस पर मेरी बाइंग हुई नहीं या उस पर रिजल्ट्स मुझे उतने नहीं आए जितने उस एड पर आए जिसके लास्ट पे मैंने ये बात कही हुई है कि अभी शॉप नाउ पे क्लिक करें और अपना ऑर्डर प्लेस करके अपने आप को सिक्योर कर लें। तो आपको लोगों को बताना पड़ता है, लोगों को आप विजुअल्स दिखा के नीचे स्टेटमेंट ऐड करके कि अभी बाय करें, अभी सेल का फायदा उठाएं, इस तरह से आपको लोगों को इंगेज करना पड़ेगा। सो दोस्तों, अगर आप इन हुक्स, एड साइजेस और कस्टमर की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं और अकॉर्डिंगली अपने एड क्रिएटिव्स बनाते हैं तो आपके एड्स ना सिर्फ आपको व्यूज ला के देंगे बल्कि आपको सेल्स भी जनरेट करके देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके शॉपिफाई स्टोर के लिए कोई प्रोफेशनल बेस्ट सेलिंग एड्स क्रिएट करके दे, आपकी सेल्स कैंपेन रन करे और आपके लिए प्रॉफिटेबल एड रन करे,
तो हमारी एक प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। यहां स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर नजर आ रहा है, आप राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त एनालिसिस लेकर आ रहा हूं जो कि है कंपैटिटर्स एनालिसिस। दोस्तों अगर आप अपने कंपैटिटर का एनालिसिस करना सीख लें तो आप भी अपने बिजनेस को वैसे ही स्केल अप कर सकते हैं जैसे आपका कंपैटिटर कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो को आपने लाजमी वॉच करना है, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।